जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के सर्ग में हम श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन करने का वर्णन करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। जाबालेयस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाचः पर्या सुक्तया बुद्धया विप्रतिपन्नया। अर्थात जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सद युक्ति का आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य से दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य से दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादों को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुशील ही होगा। आपका उपदेश तो धर्म का चोला पहने हुए हैं, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहां अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस व्रति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्यों से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से ही बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्य परायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है और एक समूचे कुल का पालन करता है। एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा, वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे शास्त्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि वह न्याय युक्त नहीं है। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उसे अनृत कर्म पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब के सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्क पूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो ये कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूंगा? गुरु के समीप की हुई मेरी ये प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती है। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल, मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय कर एक निश्चय पर पहुंचते हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है।
आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसे पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया है, उनसे इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं तथा जो मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दिव्य भाव से रहित थे। दैन्य भाव उनमें था ही नहीं, उनमें हमेशा देव भाव ही प्रतीत होता था। महात्मा श्री राम स्वभाव से हमेशा ही निर्मल दिव्य रूप से थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जाबाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण जो सत्य है एवं हितकर वचन कहा। रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों से बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो ये बात कही है, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकता पूर्ण बात कही थी, तो मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जल में ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदंतर देवताओं के साथ स्वयं वो ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वाराह रूप में प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृत आत्मा पुत्रों से के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वेवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का श्रमतिशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुशी के नाम से विख्यात हुए। कुशी के वीर पुत्र विकुशी हुए। विकुशी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरणीय हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरणीय के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अनरणीय ने राजा पृथु का जन्म हुआ। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदेह स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए पुत्र। धुंधुमार से महातेजस्वी
युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए और मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रु सूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हेय, तालजंग और सूरशश बिंदु उत्पन्न हुए थे। उन सबका सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभागा कमल लोचन राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृंगुवंशी चयवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी सौत की गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दोनों भृगुवंशी चयवन मुनि हिमालय पर रहते थे और राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए उन्हें वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार से कहा, देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो विष दिया था, उस विष के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसीलिए सगर नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े ही पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ के कुकुत्सह का जन्म हुआ और जिनसे उनके वंश वाले काकुत्सह कहलाते हैं। ककुत्सह के पुत्र रघु हुए, जिनसे इस वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदाश नाम से विख्यात थे। कलमाशपाद के पुत्र शंखन हुए। यह हमारे सुनने में आया है कि जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखन के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे। शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रुव तथा प्रशुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। नाभाग के 2 पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। दशरथ के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र आप हो, जिनका श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हो। नरेश्वर, ये अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और उसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है।
ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है, ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है उसको आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमारा यह सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।